10 तारीख को भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताइए। 5 साल तक बिजली का बिल भरना नहीं पड़ेगा। 20 तारीख को होली है, 10 तारीख को काउंटिंग है। 10 को भाजपा सरकार बना दीजिए। 20 तारीख को गैस का सिलेंडर आपके घर पर आ जाए। यूपी में काबा, यूपी में बहार बा, योगी के सरकार बा, सजल चुनावी दरबार बा, वादन के पड़ल भरमार बा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप मही प्रफुल्ल। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और थोक के भाव में वादे किए जा रहे हैं। हमारी सरकार बनेगी तो महिलाएं सुरक्षित हो जाएगी, हमारी सरकार बनेगी तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारी सरकार बनेगी तो महंगाई कम कर दिए जाएंगे, हमारी सरकार बनेगी तो शिक्षा व्यवस्था बेहतर कर दिया जाएगा, हमारी सरकार बनेगी तो स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किए जाएंगे। ये तमाम तरह के वादे हैं और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में भारतीय जनता पार्टी तमाम वादों को लेकर उतर चुकी है। देश के गृह मंत्री, प्रधान सेवक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनावी वादे कर रहे हैं। वो अलग बात है, बात में उसको जुमला करार दिया जाता है। लेकिन खैर चलिए, हम आपको 2 वादों से आज बाखबर कराते हैं, सुनाते हैं। पहला वादा, हमारी सरकार बनी तो 5 साल तक किसानों को बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा। सुनिए पहले। आपको कहकर जाता हूं, 10 तारीख को भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताइए। 5 साल तक किसी भी किसान को बिजली का बिल भरना नहीं पड़ेगा। सुना आपने, अमित शाह कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनी तो 5 साल तक किसानों को बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा, मुफ्त में आपका फ्री में सारा काम होगा। आप बिजली इस्तेमाल कीजिए, अपना काम कीजिए। यानी ये वाली कहावत है कि पहले वादों पर विश्वास कीजिए, फिर उसके बाद इस्तेमाल कीजिए, यानी वोट का। उसके बाद हमारी सरकार बन जाएगी। एक और इसी पे हम आपको एक और वादे याद दिला दे। कहा गया था कि 2022 तक किसानों के आय दुगनी कर दिए जाएंगे, एमएसपी पे गारंटी दे दी जाएगी। लेकिन आया क्या, मिला क्या? 3 कृषि कानून लाद दिए गए, वो अलग बात है, वापस लिए गए। उसके बाद एमएसपी पे अभी तक गारंटी की कोई भी प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है। कमेटी बनाई गई, कमेटी की कार्रवाई कहां तक पहुंची कुछ पता नहीं है। किसानों के हक में कितने फैसले लिए गए कुछ पता नहीं है। किसानों को उचित मूल्य मिला कि नहीं मिला कुछ पता नहीं है। खैर, अब दूसरे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा बढ़ते हैं। हमारी सरकार बनी तो होली के दिन फ्री में आपके घर गैस सिलेंडर पहुंचा देंगे। ये नहीं कह रहे हैं कि आप आके ले जाइएगा, गैस एजेंसी के पास आइएगा, लाइन में लगिएगा और गैस लेके चले जाइएगा। नहीं, फ्री में आपके घर हम गैस सिलेंडर पहुंचा देंगे। ये भी सुनिए आप। 1,67,00,000 माताओं को जो गैस का चूल्हा और सिलेंडर दिया है, सभी को होली और दिवाली पर एक गैस का सिलेंडर भी फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम 20 तारीख को होली है, 10 तारीख को काउंटिंग है। 10 को भाजपा सरकार बना दीजिए। 20 तारीख को गैस का सिलेंडर आपके घर पर आ जाए। तो सुना आपने, साहब कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बन जाती है तो हम फ्री में आपको गैस सिलेंडर दे देंगे, 5 साल का बिजली बिल माफ कर देंगे। हमारी सरकार बनती है तो, यानी बीजेपी की। लेकिन मौजूदा सरकार किसकी है? सवाल यह भी तो है। मौजूदा प्रधान सेवक किस पार्टी के हैं? मौजूदा विधायक किसके हैं? मौजूदा मुख्यमंत्री किसके हैं? वो तो अमेरिकन रिपब्लिक पार्टी के तो नहीं है, चाइनीज पार्टी के तो नहीं है, डेमोक्रेटिक पार्टी के नहीं तो नहीं है, या हमारे ही देश के भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन हमारी सरकार बनी तब ये सब किए जाएंगे, अभी मौजूदा ये सब चीजें हम नहीं कर सकते हैं। ये कहना है साफ और सीधा। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज और आपको बता दें, घूस देने का और लेने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। अगर आप अपना काम कराने जाएं सरकारी दफ्तरों में तो आप घूस देंगे तो हो सकता है आपका काम हो जाए, लेकिन आपके सामने अगर ईमानदार ऑफिसर है कोई तो आपको फंसा भी सकता है, आपको हवालात में डाल भी सकता है।
कोड ऑफ कंडक्ट होता है इलेक्शन कमीशन के भाषा में, जिसको कहा जाता है कि आप चुनाव से पहले कोई नई वादे नहीं करेंगे, कोई नई घोषणाएं नहीं करेंगे, किसी चीज का उद्घाटन नहीं करेंगे। लेकिन हमारे प्रधान सेवक से लेकर देश के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सभी मंचों से खुले चुनाव आयोग के नियमों को ताक पर रखते हुए नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। यानी यूं कहें कि इनडायरेक्ट रूप से घूस दे रहे हैं जनता को कि आप हमें वोट कीजिए, हम आपको ये दे देंगे। तो यहां पे कोड ऑफ कंडक्ट का कहीं से कोई भी उल्लंघन नहीं है सरकार के नजर में, चुनाव आयोग के नजर में। लेकिन हां, विपक्ष अगर कोई करती, विपक्ष के नेता अगर कोई कुछ बोल देता तो कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिए जाते, लागू कर दिए जाते। खैर, अब आते हैं वादों पे। इससे पहले 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी तो वादे किए गए थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, हमारी सरकार बनेगी तो महंगाई कम कर दिए जाएंगे, हमारी सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचार कम कर दिए जाएंगे, हमारी सरकार बनी तो सबका सम्मान विकास होगा, यानी सबका साथ सबका विकास वाला नारा दिया गया था। हमारी सरकार बनी तो महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी, हमारी सरकार बनी तो देश का विकास होगा, हमारी सरकार बनी तो नए नए रोजगार सृजन किए जाएंगे। क्या हुआ? 2 करोड़ रोजगार मिला, महिलाएं सुरक्षित हुई, महंगाई कम हुई। महंगाई कम होने के बजाय 450 का सिलेंडर 1000 पहुंच गया, पेट्रोल 70 रुपया से 100 रुपये पार हो गया, डीजल 80, 100, इतने विकास हुए, रोजगार मिला। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर बढ़ी 45 सालों में। शहरी बेरोजगारी दर में बेतहाशा वृद्धि हुई, ग्रामीण बेरोजगारी दर में बेतहाशा वृद्धि हुई, 9%, 10% के करीब पहुंच गई। हुआ ना विकास। अब आ जाते हैं महिलाओं के साथ क्या हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया था, बेटियां सुरक्षित हुई। हिजाब के लिए नया विवाद है, कैसे बेटियों को घेर कर भगवाधारी गुंडे प्रताड़ित कर रहे हैं, उसके सामने जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, बीच सड़क पे स्कूल से पहले उनके बुरखे उतरवा दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड नाम का एक दल बनाया गया था और हिंदुत्व के नाम पे भगवाधारी लोग पार्कों में घुसकर लड़कियों को बेइज्जत कर रहे हैं। हुई ना बेटियां सुरक्षित। हाथरस जैसे कांड हो जाते हैं, उन्नाव जैसे कांड होते हैं, अलीगढ़ में दलित महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। हुई ना बेटियां सुरक्षित। लखीमपुर में महिला का चिरहरण होता है, हुई ना बेटियां सुरक्षित। तो वादे और हकीकत बहुत अलग है साहब। अब बिजली बिल की बात कर रहा था ना, तो थोड़ा सा आपको बिजली बिल के भी बारे में बता दे कि किसानों की हालत क्या है। बिजली के लिए किसानों ने पावर हाउस पर प्रदर्शन किया 2021 26 नवंबर, चुनाव से जस्ट पहले। समस्या होगी तभी तो प्रदर्शन किया, कोई ऐसे नहीं जाता है। उन्होंने बताया कि किसानों की सिंचाई का काम चल रहा है और किसानों को 24 घंटे में केवल 2 से 4 घंटे ही बिजली मिल रही है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली मिलती है। किसानों के लिए बिजली बिल फ्री, बिजली बिल माफ करने की बात हो रही है। 24 घंटे बिजली देने का जो हमारे योगी आदित्यनाथ है मंचों से दम भरते हैं। 2 से 4 घंटे बिजली मिलती है। उसके बाद में गन्ना का मूल्य देख लीजिए, उचित मूल्य नहीं मिलता है, गन्ना का भुगतान सही समय पर नहीं होता है। उसके बाद लॉकडाउन में 2 महीने का बिजली बिल 10 लाख रुपए आया था एक किसान को। किसान कलेक्टर के पास पहुंच जाता है। हुआ ना विकास। लॉकडाउन में 10 लाख का बिजली बिल आना। सहारनपुर में विद्युत मंडल सहारनपुर में एक किसान 2 महीने में 10 लाख रुपए बिजली बिल आता है, परेशान हो जाता है। हुआ ना विकास। तो ये वादे हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के, और पिछली वादों को आप याद कर वोट कीजिएगा कि क्या उन वादों में कुछ उन्नति हुई है, उन वादों पे सरकार खरी उतर पाई है। तब वोट कीजिएगा, क्योंकि आपको घूस दिया जा रहा है। आप वोट करिए, फ्री में वो ले लीजिए। खैर, मतदान आपका है, मतदान आपको करना है, सरकार आपको चुनना है, आपको निर्णय लेना है कि आपका आने वाला कल कैसा होना चाहिए, अंधकार में या प्रकाश में। आपके आने वाले लड़कों के, आपके आने वाले नस्लों का मुस्तकबिल कैसा होना चाहिए, अंधकार में, दंश में, दंगे फसाद में, या फिर सुख चैन शांति की जिंदगी जीना चाहते हैं। फैसला आप करेंगे। तो याद करके वोट दीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो बेल आइकन दबाइएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।